बात महाराष्ट्र में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ एक्शन की। नासिक में शोषण का मामला क्या खुला। राज्य में एक के बाद एक कई केस मिल गए। कहीं एनजीओ के नाम पर धर्मांतरण का खेल बेनकाब हुआ तो कहीं ब्लैकमेलिंग के आरोपी गिरफ्त में आए। अब महाराष्ट्र में इस तरह से कुकर्मियों पर यूपी वाले अंदाज में बुलडोजर एक्शन की मांग की जा रही है। नासिक टीसीएस केस में 9 गिरफ्तारियों के बाद बड़ा सवाल यही है कि आखिर महाराष्ट्र में धर्मांतरण के कितने गैंग सक्रिय हैं। नागपुर पुलिस की गिरफ्त में आए फाजिल काजी नाम के शख्स पर आरोप यह है कि एनजीओ के नाम पर अवैध धर्मांतरण का धंधा चला रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए नागपुर पुलिस के अलावा एटीएस ने भी जांच शुरू कर दी है। लेकिन पहले आप फाजिल काजी पर लगे आरोपों के बारे में जानिए। दिखावे के लिए ये फाजिल काजी यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी नाम का एनजीओ चलाता है। एनजीओ की आड़ में अवैध धर्मांतरण का धंधा चला रहा था। इतना ही नहीं, ये महिलाओं को इस्लामिक कपड़े पहनने और इस्लामिक रीति रिवाज पालन करने को मजबूर कर रहा था। जांच इस बात की भी की जा रही है कि एनजीओ को कब, किसने और कहां से फंडिंग की। हाल ही के वर्षों में एनजीओ को कितने पैसे मिले। इस आरोपी के खिलाफ एक नहीं कई लड़कियों ने शिकायत की है। मामले की तह तक जाने के लिए फोरेंसिक लैब की भी मदद ली जाएगी। लड़कियों का कंप्लेंट ये था, उसमें जो कंप्लेनेंट जो फर्स्ट कंप्लेनेंट है उसके साथ उसने कुछ मोलेस्टेशन वगैरह किया है, विनय भंग किया है। और बाकी जो लड़कियां हैं उनके साथ भी कुछ मुस्लिम धर्म के बारे में आप नमाज पढ़ो, आप दुआ मांगो या रोजा पकड़ो, ऐसे कुछ बातें उसने उसके साथ बताया। हालांकि लड़कियां ने वो बातें मानी नहीं, लेकिन ये उनको बताता रहता था। साथ में कुछ लड़कियां इससे जॉब छोड़ के चली गई कुछ रीजंस की वजह से। कुछ लड़कियां अभी तक काम कर रही है। लेकिन महाराष्ट्र में नौकरी के नाम पर ब्लैकमेलिंग का खेल सिर्फ नागपुर में ही नहीं चल रहा था। नासिक में टीसीएस में शिकायत पर शुरू हुई जांच के बाद कई केस सामने आ चुके हैं। कई शिकायतें दर्ज कराई जा चुकी हैं। नासिक में एक मल्टीनेशनल कंपनी में धर्मांतरण के केस के बाद माहौल गर्म है। अब नासिक के ही पंचवटी इलाके से गजवाए हिंद का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। आरोपी को सजा देने के लिए योग्य मॉडल अपनाने की मांग उठ रही है। यानी आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग है। एक इंजीनियर छात्र पर 20 साल की लड़की का शोषण करने का आरोप लगा है। खौफनाक घटना नासिक के पंचवटी इलाके की है। पुलिस ने जबरन धर्मांतरण का मामला दर्ज किया है। आरोपी ने पीड़ित को फोटो वायरल करने की धमकी दी और इसी बहाने कई बार यौन शोषण और उत्पीड़न किया। पीड़ित ने आरोपी तंजीर इनामदार की शिकायत की है। यौन शोषण की शिकायत पर पुलिस की जांच जारी है। आरोप है कि पीड़ित की तुलसी माला और कलावा हटाया गया। मामले का आरोपी तंजीम इनामदार 22 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में है। पुलिस बलात्कार, ब्लैकमेलिंग, गजवाए हिंद के आरोपों की जांच कर रही है। माझी देवाभावना विनंती राहील, यांच्या घरावरती तुम्ही बुलडोजर फिरवा आणि यांना लवकरात लवकर फास्ट ट्रॅक वरती खटले चालून पोलिसांनी पूर्ण तपास करून यांना फासावरती चढवा। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की एक टीम रविवार को नासिक टीसीएस पहुंची। पूरे 2 घंटे तक मामले की गहन जांच पड़ताल की गई। पीड़ित महिलाओं की ओर से आरोपों पर भी गौर किया गया। कंपनी ने ये दावा क्यों किया था कि उन्हें कोई शिकायत नहीं मिली है। तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित कर दी गई है। और चूंकि इस मामले के तार कॉर्पोरेट धर्मांतरण से जुड़े हुए लग रहे हैं, इसलिए केंद्र सरकार भी इस मामले पर पैनी नजर रखे हुए है। संदिग्ध आरोपियों ने कितनी महिलाओं को अपने जाल में फंसाया और इस काम में आरोपियों को किसका साथ मिल रहा था, ये सवाल अब जांच के बिल्कुल केंद्र में है। खास बात यह है कि महाराष्ट्र में देवा भाव की सरकार है और योगी के बुलडोजर मॉडल का इस्तेमाल यहाँ भी देखने को मिल चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि सनातनी बेटियों की रक्षा के लिए देवा भाव का बुलडोजर एक बार फिर से चलेगा क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।